प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब दोनों मिला के मैं पढ़ाऊंगा 20 दिन में। प्रीपोजिशन अकेले 20 दिन थोड़े चलेगा। कितना है प्रीपोजिशन? चलो 40 निकालो अपना। पहला शब्द है आपका बिटवीन टू स्टूल्स। बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है दुविधा में। अनसर्टेन को कहते हैं, जो सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, उसे कहते हैं बिटवीन टू स्टूल्स। यानी बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है अनसर्टेन, दुविधा में। याद कैसे करोगे? तो देखो बिटवीन मतलब होता है बीच में, और कितने? दो स्टूल्स के बीच में। अब मान के चलो किसी के घर पे चले गए कोई काम से, अब वो क्या किया कि 2 स्टूल ला के रख दिया। अब तुम सोचो चलो एक तो मेरे बैठने के लिए है, दूसरा किसके लिए है? नाश्ता के लिए। अब रख दिया, रखना था एक स्टूल, कितना रख दिया? अब 2 स्टूल जैसे रखा, आप क्या हो गए? बिटवीन टू स्टूल्स हो गए। यानी आप दुविधा में पड़ गए, अनसर्टेन हो गए, कंफ्यूज हो गए, उसी को कहते हैं बिटवीन टू स्टूल्स। दुविधा में होना, अनसर्टेन होना। नेक्स्ट है आपका टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना। यानी डू नॉट पे एनी अटेंशन, किसी भी चीज पर ध्यान न देना, क्या कहलाता है? टर्न अ डेफ ईयर। जैसे कभी कभी नहीं होता है, किसी को आवाज दिया, अब वो सुन तो रहा है लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करेगा ऐसे उसे सुना ही नहीं। वही होता है टर्न अ डेफ ईयर। यानी टर्न अ डेफ ईयर का मतलब अनसुना करना। डू नॉट पे एनी अटेंशन, किसी चीज पर ध्यान न देना। जैसे कभी कभी नहीं होता है, कोई मांग रहा है आपसे सामान लेके आना, अब आपको पता है कि जब भी वो आवाज देता है कुछ ना कुछ सामान मंगवाता है। अब उसने आपका नाम लेके बोला, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो वो क्या किस का लाएगा? टर्न अ डेफ ईयर, यानी अनसुना करना। अब देखो एक और इडियम बनता है, टर्न अ ब्लाइंड आई। यानी यहां कह रहा टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना करना, और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा कर। यानी किसी चीज पर ध्यान ऐसे देना, मतलब आपने देखा है लेकिन उसको मना कर दिया। जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा हुआ है, कहीं पर कोई व्यक्ति है, उसने खून होते हुए देख लिया था, और उससे कहा गया कि बताओ तुमने कुछ देखा? मैंने कुछ देखा ही नहीं। वही क्या होता है? टर्न अ ब्लाइंड आई। यानी टर्न अ डेफ ईयर का मतलब अनसुना करना, और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा करना। यानी किसी भी चीज को ना ध्यान देना क्या कहलाता है? टर्न अ मतलब नहीं देखना ब्लाइंड आई, और अनसुना करना डेफ ईयर। दोनों को एक साथ याद रखना। नेक्स्ट देखो, नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग। यानी जो बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नट्स एंड बोल्ट्स। जैसे मान के चलो मैं ये कहूं कि नाउन इज नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब क्या हुआ? नाउन ही अभिन्न अंग है, नाउन ही असली पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट क्या है? नाउन है। तो वही होता है नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग, वेरी इसेंशियल कहलाता है नट्स एंड बोल्ट्स। नेक्स्ट, अब नट्स एंड बोल्ट्स तो हर चीज में जरूरी है। गाड़ी में से नट एंड बोल्ट निकाल दो, गाड़ी रहेगा? पूरा ढांचा ही टिका होता है नट्स और बोल्ट्स पे। तो नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब हो गया अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। यानी कोई हार्ड वर्क होता है उसे कहते हैं अपहिल टास्क। जो अपहिल टास्क है यानी बहुत कठिन कार्य है उसे कहते हैं वेरी डिफिकल्ट वर्क को। अप का मतलब है ऊपर, हिल का मतलब है चोटी पहाड़ी, और टास्क का मतलब है कोई काम। अब तुम्हें काम दे दिया गया कि ये देखो चोटी है, इस पर एक बड़ा सा पत्थर या कोई भी सामान लेके जाओ। अब ये क्या है तुम्हारे लिए? अपहिल टास्क है। यानी अप मतलब ऊपर, हिल का मतलब पहाड़ी। अब कोई टास्क दे दिया ऐसा जो पहाड़ी पर लेके जाना है, ये क्या हो जाएगा? बहुत कठिन कार्य, यानी वेरी डिफिकल्ट वर्क को कहते हैं। जैसे आप में से कोई ऐसा है जो ट्रेकिंग किया है माउंटेन पे? कोई ट्रेकिंग वगैरह नहीं करे है? मतलब उतना वो बड़ा सा मैं पर्वत, अब एवरेस्ट की ट्रेकिंग नहीं कह रहा, अब गांव के पहाड़ को भी नहीं कह रहा। जैसे नॉर्मली 3-4 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए पहाड़। कोई करे हो? करे हो ना? कौन से जगह पर करे हो? राजगीर में? राजगीर में है ट्रैकिंग का? मैं तो नहीं गया। जैसे मैं मुझे पसंद होता है ट्रैकिंग वगैरह करना। मैं किया था मुंबई में और पुणे में। जैसे पुणे में चले जाओगे ना, जो शिवाजी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो वहां पर फोर्ट हुआ करता था। जैसे सिंहगढ़ फोर्ट है, रायगढ़ फोर्ट है, कोंकण फोर्ट है। तो वहां पर ट्रेकिंग के साधन बनाए हुए हैं। वहां पर थोड़ा सा अगर तुम्हारा जूता खराब हुआ तो बहुत तेजी से स्लिप करोगे,
और बहुत सारी कैजुअलिटी भी होती है। अब वहां पर देखोगे ना कि आपने अगर ट्रैकिंग करा होगा तो पता होगा कि वहां पर गाड़ी वाड़ी तो नहीं जा सकता। अब वहां पर लोग सामान बेचने चले जाते हैं। मतलब बहुत सी महिलाएं ऐसी थी, मैं जब गया था मतलब अभी रिसेंटली मैं गया था वहां पर सिंहगढ़ फोर्ट में। तो सिंहगढ़ फोर्ट में क्या था कि वहां पर जब मैं 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर गया तो वहां पर देखा कि बहुत सारे मतलब ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि जो सामान बेचने के लिए वहां पर जाती हैं। मतलब नीचे आती हैं, सामान लेती हैं जिसका वजन कम से कम 30 किलो 40 किलो होता है और लेके जाती हैं। मैं उनसे पूछा कि मतलब आप ये कैसे करते हो? बोले कि बस कोई नहीं, जाते हैं आते हैं। अब उनके लिए वो बड़ी बात है नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वही काम है। अब उसी से अंदाजा लगाओ कि जो व्यक्ति नीचे से लेके ऊपर तक सामान लेके जा रहा है उसके लिए कोई छोटी बात होगी? वो काम कैसा होगा? बहुत कठिन। तो वही कह रहा है अप मतलब ऊपर, हिल यानी जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो टास्क है वही क्या कहलाता है? बहुत कठिन कार्य, यानी वेरी डिफिकल्ट वर्क जो होता है उसे कहते हैं अपहिल टास्क। सोचो वहां पानी की बोतल भी अगर आप 20-30 बोतल लेके गए तो 30 केजी है ना कम से कम। मान लो कि मैंने कहा कि 30 बोतल पानी लेके गए, अब 30 बोतल मतलब हो गए 30 केजी, 30 किलो वजन लेके चढ़ो 3 किलोमीटर ऊपर, तब जाके वहां पहुंचोगे। तो वही क्या हो गया तुम्हारे लिए? अपहिल टास्क हो गया। तो वही चीज क्या है? अपहिल टास्क का मतलब क्या है? बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट है आपका अ बोन ऑफ पिक। अ बोन ऑफ पिक का मतलब हो गया झगड़े का कारण। जैसे कल कराया था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कि सबसे खूबसूरत जो है उसके लिए सेव है ये। यहां क्या कर रहा है कि देखो अ बोन ऑफ पिक, बोन मतलब हो गया हड्डी, पिक का मतलब हो गया चुनना। अब 3-4 कुत्ते हैं, उनके बीच में हड्डी फेंक दिया और कहा कि जिसका जो मन करे उसे चुन ले। अब बताओ क्या हाल होगा? दोनों सभी के सभी आपस में लड़ जाएंगे। तो वही हो गया अबोन मतलब क्या है? हड्डी। और हड्डी को पिक करने की बात हो रही है तो वही क्या बन गया? झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कॉज ऑफ क्वेरल कहलाता है अबोन ऑफ पिक। नेक्स्ट है सोवन स्थित। सोवन स्थित का मतलब क्या होता है? डराना, फ्राइटेन, थ्रेटेन, ब्रॉबिट करना, बली करना, धमकाना, क्या कहलाता है? सोवन स्थित। दांत दिखाना अपना, इसलिए गुस्सा से आदमी दांत दिखाता है, तो वही क्या है? सो दिखाना, अपने दांत, यानी अपने दांत को दिखाना इस तरीके से। अब ये क्या है? डरा ही तो रहा है। नहीं, दांत पीसना, हिंदी में सुनो ना, तो क्या है वो? डराना, धमकाना, किसी को धमकी देना। तो सोवंस्थित, सोवंस्थित का मतलब क्या है? डराना, धमकाना। नेक्स्ट है टू टर्न वंस कोट। अब ये दल बदलू कहते हैं। अब यानी यहां कह रहा है कि टू टर्न बदलना, क्या बदल लेना? अपने कोट बदल लेना, यानी दल बदल लेना, यानी टू चेंज वंस ओपिनियन। देखो अपने विचारों को बदल लेना। अब दल का मतलब क्या है? कि बहुत तरीके से विचार को बदल लेना, अपने राय को बदल लेना, और तमाम तरीके से अपने जो डिसीजन है उसमें चेंज हो गया। जो तुमने कमिटमेंट किया उसमें एक कराया था वर्ड चेंज ऑफ हार्ट, कराए हो ना, राय बदलना, तो वही चीज तो है ये, ओपिनियन हो गया। कोई भी चीज उसे कहते हैं क्या? कि टू टर्न वंस कोट। अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति बीजेपी में चला गया तो बीजेपी का कोट पहन के घूमेगा। अब बीजेपी से मतलब छोड़ के चला गया कांग्रेस में, तो कांग्रेस का पहनेगा ना। तो कांग्रेस में गया तो कांग्रेस का, बीजेपी में गया तो बीजेपी का, यानी कांग्रेस से जैसे बीजेपी का कोट बदला, इसका मतलब अपना दल बदल लिया। तो टू टर्न बदलना, क्या बदलना? अपने कोट को, अपने कोट को बदल लेना मतलब क्या है? दल बदल लेना। नेक्स्ट है आपका काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है, देखो इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला तो होता है बहुत ज्यादा टीवी देखने वाला, जैसे कई लोग होते हैं कि दिन भर टीवी देखते रहते हैं। अब वही चीज क्या है? काउच पोटैटो, जो क्या है? दिखाता है कि जो बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौकीन हो। अब वही क्या कहलाता है? काउच पोटैटो। और यही सेम चीज दिखा देता है लेजी पर्सन को, यानी जो बहुत ज्यादा लेजी पर्सन होता है उसे भी काउच पोटैटो कहते हैं। तो काउच का मतलब होता है ऐसा सोफा, और पोटैटो मतलब हो गया आलू। अब ये जोड़ा गया है कि काउच पे बैठ के आलू का चिप्स खा खा के कोई टीवी देख रहा है, या अब ऐसा कोई काम करेगा तो बताओ लेजी नहीं हो जाएगा? वही तो कह रहा है काउच पोटैटो, यानी बहुत ज्यादा टीवी देखने वाला, या फिर ये कह लो कि बहुत ज्यादा लेजी पर्सन। जो बहुत ज्यादा लेजी हो और बहुत ज्यादा टीवी देखता हो उसे कहते हैं काउच पोटैटो, यानी अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टीवी, बहुत ज्यादा टीवी देखता है या फिर बहुत ज्यादा लेजी है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द टिप्स ऑफ वंस टंग, जबान की नोक पर। नहीं, जबान की नोक पर याद है। मैं कहा 2 का टेबल सुनाओ, वो सर जबान की नोक है। नहीं है, 2 का स्क्वायर 4,
जबान की नोक पर है, यानी ऑन कहां है, टिप्स मतलब होता है एकदम नोक, किसके, टंग के, यानी एकदम जबान की नोक पर है। देखो एकदम जबान की नोक पर, अब ये क्या है, एकदम जबान की नोक पर है, यानी शार्प मेमोरी, यानी ऑन द टिप्स ऑफ वन टंग, ये क्या दिखाता है, जबान की नोक पर, यानी एकदम शार्प मेमोरी है, एकदम जैसे बोलने ही वाला है, एकदम निकलने ही वाला है, वही होता है ऑन द टिप्स ऑफ, ऑन मतलब क्या है, वन टंग। अब मैं अगर कहूं आपसे, जैसे बहुत सारी मूवीज है आपकी जबान की नोक पर, दिलवाले दुल्हनिया, हम आपके, तुरंत बोला है ना, मैंने कहा भारत के चौथे राष्ट्रपति, अब ये बोल के दिखाओ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 हुआ, हाँ किसी चीज पर रोक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 53, अब बताओ, अब है कि नहीं, मैंने कहा संविधान का 142 अनुच्छेद क्या है, बताओ, संविधान का जो 30वां संशोधन क्या है, अब बताओ, अब ये जबान की नोक पर है, तो वही होता है ऑन द शार्प ऑफ वन टंग, का मतलब होता है जबान की नोक पर। नेक्स्ट है एक आउट, देखो एक आउट का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, यानी लिव विथ सो मच डिफिकल्टी। देखो दो इडियम बनता है, एक है एक आउट और दूसरा बनता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, इन दोनों का मतलब एक है। एक आउट का मतलब है जैसे तैसे गुजारा कर लेना, लिव विथ सो मच डिफिकल्टी। अब एक को या इक्का समझते हो, टांगे को इक्का कहा जाता है ना, अब तो शायद विलुप्त सा हो गया है, अब सभी लोग ई रिक्शा में चल रहे हैं, अभी भी है, मुझे तो नहीं दिखता है, हो सकता है हो, अब है यहां पर मिल जाएगा पटना उटना में, अच्छा गांव वाँव में जो है अभी भी होता होगा थोड़ा बहुत शायद ही। अच्छा क्या काम होगा गांव वाँव में भी जाने आने, देखो अब क्या है कि बात इसके होने की नहीं है, अब लोग क्या हो गए कि फास्ट जो है होना शुरू कर दिए हैं। अब वो ये आंकड़ा लगाते हैं कि जब मैं इतने टाइम में, जितना समय मुझे 5 किलोमीटर पहुंचाने में ये आधा घंटा लेगा और मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा 5 किलोमीटर, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते ये सब। अब इन लोगों की हालत ऐसे हो गई है, जो मान के चलो उसी पर जो गुजारा करता था, इसके लिए जीवन का साधन यही था, तो वो अब उसके लिए क्या हो गया, वो एक आउट हो गया, यानी इक्के को लेके आप बाहर जाते हैं तो जैसे तैसे उनका क्या होता है, गुजारा होता है, यानी इक्के को लेके जब आउट जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका गुजारा जैसे तैसे होता है। वो जीते हैं कैसे, लिव विथ सो मच डिफिकल्टी के साथ। एक और आता है इसका सेम मीडियम, आगे आएगा भी, फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जैसे जितना हाथ से कमाया उतना ही शाम तक खाया, दिहाड़ियों कहते हैं। जैसे जो सुबह से लेकर शाम तक जो काम किया इस हाथों से, अब उसके बाद जो पैसा मिला उसी पैसे से अपना गुजारा कर रहा है, उसे ही कहते हैं क्या, फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये कई जगह यूज होता है। चलो आप बिटवीन टू स्टूल्स, दुविधा में, टर्न अ डेफ ईयर, नट्स एंड बोल्ट्स, अप हिल टास्क, अ बोन ऑफ पिक, सो वन स्थित, डराना, दल बदल लेना, काउच पोटैटो, और ऑन द टिप्स ऑफ वन टंग, एक आउट, जैसे तैसे गुजारा करना। यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं।